सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी क्या है, आजकल बहुत याद यूज हो रहा है और फ्यूचर में भी इसके उपकरणों में यूज होने की बहुयात संभावना है। कुछ मेजर यूज जो होते हैं वो यहाँ पे उल्लेखित है, जैसे कि क्वांटम डॉट्स। तो ये क्वांटम डॉट्स क्या होता है, क्वांटम साइज के पार्टिकल होते हैं, डॉट्स होते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है सेमीकंडक्टर में। जैसे सेमीकंडक्टर, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो बैंड गैप होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, उसको मोड़ नहीं सकते। लेकिन जो क्वांटम डॉट्स एलईडी है, इसमें आईआर वेवलेंथ को भी हम इमिट कराने की क्षमता रखते हैं, है ना, वो करता है। और इसे प्लास्टिक में कोटिंग पेंट के जैसा भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब किसी प्लास्टिक में हम लेप लगा दिए या कहीं किसी दीवार पे लेप लगा दिए, किसको, क्वांटम डॉट्स एलईडी को, जो कि लाइट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है, इसके लिए अलग से ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी टाइप से एवरीडे मटेरियल, जैसे आई ग्लास है। आई ग्लास क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम जो है उसमें मतलब लाइट से आँख को बचा सकें। उसी तरह से कंप्यूटर है, कैमरा का डिस्प्ले है, खिड़कियां हैं जो कि वाटर रेजिस्टेंस होगी, एंटी रिफ्लेक्टिव होगी, सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होगा इसमें। ठीक है, रेजिस्टेंस टू यूवी और आईआर और यूवी रेज के अगेंस्ट क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस पावर देगा। एंटी फॉग होगा, फॉग से भी बचाएगा आपको। एंटी माइक्रोबियल होगा, स्क्रैच रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे ग्लासेस में क्या होगा, स्क्रैच नहीं होगा। कौन से माइक्रो या कह सकते हो नैनो ट्यूब से जो बने हैं, नैनो मटेरियल से जो बने होते हैं। ठीक है, स्मार्ट फाइबर, स्मार्ट फैब्रिक्स, ये क्या होते हैं, लाइट वेटिंग होते हैं, जैसे कार, ट्रक, बोट्स इत्यादि में यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत हल्के होंगे। नैनो पार्टिकल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइज छोटा है तो फिर वो हल्का भी होगा। फ्यूचर में आप कई पिक्चरों में देखते हैं ना कि बाइक को हम हवा में उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल होगा, काफ़ी हल्की होगी, बाइक भी हवा में चलेगा। ठीक है, तो लाइट वेटिंग होता है कार, ट्रक, बोट्स इत्यादि में। स्पेस क्राफ्ट इत्यादि जो काफ़ी यूज भारी होता है, उसको हल्का बनाया जा सकता है। उसमें क्या हो जाएगी, फ्यूल सेविंग होगी, पैसे की बचत होगी। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब है, सीट नेक्स्ट जनरेशन का एयर व्हीकल में यूज होगा, जो काफ़ी मजबूत होता है। यहाँ तक कि कार्बन सीट का जो हार्डनेस होता है वो स्टील से 100 गुना ज़्यादा होता है। मतलब चाहे तो उससे क्या बना सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना सकते हैं फॉर आर्मी। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम्स है, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दें। अब मान के चलो सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का एंजाइम अगर डेवलप कर लिया गया, तो आप लकड़ी की छाल को भी खा सकते हो, है ना, जैसे घास भी खा सकते हो। तो उसमें जो सेलुलोज होगा उसको भी आपकी बॉडी को ग्लूकोज कन्वर्ट करके देगा वो। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स है, पैकेजिंग फूड है, हेल्थ केयर है, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। स्मार्ट सोलर पैनल है। अब देखो सोलर पैनल बड़े बड़े होते हैं, है ना, सोलर पैनल्स बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े। तो जब क्वांटम या कह सकते हो नैनो स्केल में जाके जब सोलर पैनल्स बनाए जाएंगे, ये सब ट्रायल में है ना, बहुत सारी चीज़ ट्रायल में है, बहुत सारी चीज़ लाइफ में आ चुका है, यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें ट्रायल में हैं। सोलर पैनल्स जब आ जाएंगे तो लागत भी कम लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके भी देंगे। और इनका सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि इनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। हाई पावर रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम, जो नॉर्मल बैटरी है वो तुरंत चार्ज होती है, मतलब चार्ज होने के बाद तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाती है ना, यूज़ करने के बाद।
पर इनकी कैपेसिटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। वार रेजिस्टेंस कोटिंग फॉर मशीन पार्ट, अब कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, बमबारी होती है, तो ऐसे भी मशीन पार्ट बना सकते हैं जिसमें बॉम्बिंग का असर ना हो। ठीक है। लुब्रिकेंट एंड इंजन ऑयल, जो नॉर्मल लुब्रिकेंट होता है, इंजन ऑयल होता है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमको उसको चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, मोटरसाइकिल में, व्हीकल में। तो यहाँ पे नैनो स्केल में जब हम एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पे जो इंजन ऑयल बनेगा या लुब्रिकेंट बनेगा वो हाई कैपेसिटी वाला होगा। ठीक है। कैटालिस्ट टू बूस्ट केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन सबसे अहम चीज़ यहाँ पे होता है कि ग्रीन केमिस्ट्री को ये फॉलो करता है, मतलब जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है ना। तो कैटालिस्ट की कम मात्रा भी लगेगी, सेविंग मनी, है ना, आपका पैसा बचेगा। पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड ऑटोमोटिव कैटालिटिक कन्वर्टर, अब जो पेट्रोल तो खैर हम यूज़ करेंगे ही चलाने के लिए। ठीक है। पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग होता है जिससे डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, ग्रीस बनता है, तो उसमें भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो फिर उससे भी फ़ायदा होगा, मतलब फ़ायदा हर जगह होने वाला है। ठीक है। इसी तरह से एनवायरमेंटल सेंसर है, एयर प्यूरीफायर है, फिल्टर है, एंटी माइक्रोबियल क्लीनर है ना, पेंट्स है और सीलिंग प्रोडक्ट्स है। तो हर एक चीज़ में अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगेंगे तो हर चीज़ में बेनिफिट्स जो है होगा। ठीक है। इसी तरह से सन स्क्रीन या स्किन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोटेक्टर जो होते हैं, जो सनलाइट से स्किन को बचाते हैं, यूवी रे से बचाते हैं, ये सब चीज़ यूज हो रहा है। ठीक है। ये सब चीज़ जो है ना यूज हो रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर है, रैम है, रोम है, ये सब चीज़ छोटे होते जाएंगे, नैनो स्केल में आते जाएंगे। डिस्प्ले जो है, ऐसा डिस्प्ले बनेगा जो फ्लेक्सिबल हो, बेंडेबल हो, फोल्डेबल हो, रोलेबल हो, स्क्रैचेबल हो, है ना, मतलब इसको हम बेंड भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, तब भी ख़राब नहीं होगा। खींच भी सकते हैं, है ना, खींचा भी जा सकता है उसको रबड़ की तरह। और वेयरेबल भी है, टैटू सेंसर, जैसे टैटू भी बनाते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ चमकदार चीज़ डाल दिया जाए जिससे वो टैटू भी चमकने लगेगा। तो ये सब चीज़ नैनो टेक्नोलॉजी से संभव है। इलेक्ट्रॉनिक पेपर, अब देखो पेपर, नॉर्मल पेपर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक पेपर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर, अब मेडिकल एंड हेल्थ केयर में इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन है। आजकल ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो नैनो स्केल पे बनती हैं और बॉडी में जाके ठीक वहीं पे काम करेगी जहाँ पे परेशानी हो, दिक्कत हो। ठीक है। मेडिकल टूल्स आ गए हैं ऑपरेशंस के लिए, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, कुछ थेरेपीज़ के लिए, डीएनए आरएनए को मार्क करने के लिए। मान के चलो डीएनए में कहीं कोई मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो कुछ ऐसे नैनो रोबोट्स बनाए गए हैं जो बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद ठीक उसी जगह जाके खुद से एनालाइज करेंगे कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ के टिश्यू में खराबी है, वहाँ पे जाके वो कट करते हैं। ठीक है। और कहानी सुनते रहिए, अभी और बहुत सारी कहानियाँ हैं, है ना। तो नैनो मेडिसिन भी है। नैनो मेडिसिन जो है वो स्पेसिफिक जगह में जाके ट्रीटमेंट देता है। डिसीज़ प्रिवेंशन, अब ये बीमारी से बचाने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। डायग्नोसिस, रोगों को पता करने के लिए। ट्रीटमेंट तो खैर हो ही रहा है। ठीक है। कुछ कुछ कटिंग टूल्स भी हैं नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के, जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड। अब मैं आगे नोट्स नहीं बनाया हूँ इससे आगे, ठीक है, आपको लिखना है। टेंटेनम कार्बाइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड इतने हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि ये
वह रेजिस्टेंस भी होते हैं, है ना। ये हार्ड इतने होते हैं कि मतलब हार्ड से हार्ड चीज़ को इससे कट किया जा सकता है। इनका नैनो पार्टिकल का ही हम मतलब यूज़ करके उसको हम हार्ड से हार्ड मटेरियल को कट कर सकते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं, हाई पावर मैग्नेट बना सकते हैं। ये सब चीज़ हमने पिछले वीडियो सब में देखा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है, बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन साइज वाले नैनो पार्टिकल को लेते हैं और हम सुपर मैग्नेट बना लेते हैं। ऐसा मैग्नेट जो एमआरआई मशीन में यूज होता है ना, एमआरआई के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर चिप, जो चिप्स आएगी वो और भी छोटी हो जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, है ना। मेमोरी उसका काफ़ी ज़्यादा होगा चिप का, लेकिन साइज़ काफ़ी छोटा होगा। और लॉन्ग लास्टिंग ये होगा, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला होगा। बहुत बड़ा जो यूज होने वाला है नैनो सोलर सेल, भाई ये बहुत ही मतलब कयामत लाने वाली है। क्योंकि नैनो पार्टिकल में जैसे लाइट पड़ेगा तो उसमें कंडक्टिविटी की क्षमता, मतलब सुपर कंडक्टर समझ सकते हो, सुपर कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो करने वाली क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। और लाइट पड़ेगी तो भाई हम उससे सोलर पैनल भी बना सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी लाइट वेट होगा और छोटा भी होगा, जो फोटोन को, लाइट को करंट के रूप में चेंज करने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है जी, आप गूगल करोगे ना तो आपको एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पे केवल कुछ चीज़ों को लिखा हूँ, मतलब 100% में मैं आपको 1% 2% ही बता रहा हूँ, है ना। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, डिटेल में है, आप डिटेल में ही जाओ, इतना शॉर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आप सभी का दिन शुभ हो।